गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास हम पढ़े थे वी रीड अबाउट द read about the more on Excel. In this chapter we can read already in the previous class then how to insert and delete the row, column and what cell. Okay, कैसे करना है फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे करना होता है। देखो, जैसे हम क्या करते हैं, एक सेल ग्रुप होता है, सेल ग्रुप। If you want to delete, insert or if you delete or insert the cell या फिर then row or column, you go to the cell group. हम कहाँ जाना पड़ेगा? Cell group. The cell group you can find insert, delete और format. Insert की वजह हम क्या कर सकते हैं? We can insert cell, row, कॉलम, ये इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, डिलीट भी वही सेम, सेल डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये हम कर सकते हैं इंसर्ट और डिलीट सेल, रो और कॉलम। फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं हम? फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, हमारा रो का हाइट, रो या फिर कॉलम का हाइट विड्थ, हाइट विड्थ जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट अभी रहता है इसमें। अभी अगर तुमको इंसर्ट करना है फिर डिलीट, इंसर्ट डिलीट करना तो बहुत इजी है। बस मान लो सपोज इट इज द टेबल ऑफ एमएस एक्सेल, ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, 1 2 3 रो है। ओके, अगर तुमको डिलीट करना है तो रो डिलीट करो, सिंपली रो में क्लिक करो, जिस रो को डिलीट करना है। उसके बाद जाओ सेल ग्रुप में डिलीट में ऑप्शन में, जैसे ही डिलीट ऑप्शन में एरो रहता है you can click on the delete, you can find the option delete cell, delete row, delete column. Simply click delete row, then number 2 Roman row is deleted in the worksheet. Okay, otherwise you simply right click on it and delete the row or delete the column. Okay, but in the insert it creates some problem. What type of problem? Suppose you want to put one new row in between 2 and 3, in between 2 and 3, 2 and 3 के बीच में हमको क्या करना है, हमको इंसर्ट करना है सपोज रो। तो हाउ कैन यू इंसर्ट? अगर तुम वहाँ पर 2 में क्लिक करते हो और इंसर्ट रो में क्लिक करते हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में रो बन जाएगा। तो इट मीन्स व्हेन यू क्लिक द इंसर्ट रो बटन देन वी विल सिलेक्ट द रो बटन अबव द, क्रिएट द रो इन द अबव द सेल और अबव द रो। मीन्स जिस रो को हम सिलेक्ट किए रहेंगे उसके ऊपर आता है तुम्हारा क्या, सेल, मतलब इसको ऊपर आता है तुम्हारा रो। जो रो इंसर्ट रो कर दिए, अगर मैं 3 में सिलेक्ट करूँगा, अब जाके मैं इंसर्ट रो करूँ तो 3 के ऊपर वो रो आएगा। हो गया, तो मीन्स 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इसमें ये है जिसको हम चाहते हैं कि क्या सिलेक्ट रो, इंसर्ट रो करना है, उसके नीचे वाला में रखेंगे ताकि ऊपर इंसर्ट रो। उसी सेम थिंग होता है इंसर्ट कॉलम में। अगर कॉलम कैसे आता है, कॉलम आता है पीछे। अभी बी में सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट कॉलम करूँगा तो बी के पीछे आएगा कॉलम, उसके बी के आगे नहीं आएगा, पीछे आएगा। ए में करूँगा और इंसर्ट करूँगा तो ए के पीछे आएगा। तो ध्यान रखना पड़ता है इंसर्ट में। रो करना हो तो डाउन वाला रो को सिलेक्ट करो और कॉलम इंसर्ट करना हो तो उसका राइट वाला को इंसर्ट करो, उसके लेफ्ट में वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सेल ग्रुप में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ओके, ये तो समझ गए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो है तुम्हारा प्रिंटिंग है वर्कशीट। तो प्रिंटिंग करना होता है, देखो सिंपली एवरीबॉडी नो हाउ टू प्रिंट। फाइल मेनू में जाना पड़ता है ना। फाइल में क्या होता है, जस्ट वेट, मान लो ये हमारा एक विंडो है कंप्यूटर वाला एक्सेल। तो यहाँ पर रहता है तुम्हारा फाइल मेनू, यानी फाइल टैब भी बोल सकते हो, है ना। फाइल टैब जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन आता है प्रिंट। क्या ऑप्शन आता है? प्रिंट ऑप्शन। अभी जैसे इसको ओपन किए ना, जैसे फाइल मेनू में क्लिक करोगे, फाइल टैब में क्लिक करोगे तो जो आता है उसको बोलते हैं बैकस्टेज व्यू। क्या बोलते हैं? बैकस्टेज व्यू। इसको ओपन करने से बॉक्स खुलता है, नीचे तरफ आता है एक बॉक्स ऐसे, तो उसको बोलते हैं बैकस्टेज व्यू। ओके, इन द बैकस्टेज व्यू यू कैन फाइंड द प्रिंट ऑप्शन। जैसे ही प्रिंट में क्लिक करेंगे यू कैन फाइंड द प्रिंट प्रीव्यू, हमको मिलेगा
प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, उससे हम क्या कर सकते हैं, जान पाएंगे कि प्रिंट प्रीव्यू मतलब जो दिखेगा। और वन थिंग यू कैन रिमेंबर, जो हम ओपन करते हैं एमएस एक्सेल में, उनको रो और कॉलम जो सेल दिखता है वो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आता है, और वो प्रिंट करने टाइम वो जो बॉक्स रहता है ना एमएस एक्सेल में वो नहीं आएगा, ओनली डाटा आएगा। तो तुमको प्रिंट प्रीव्यू जैसे दिखेगा तुम्हारा प्रिंटिंग वैसे ही आएगा, सेम टू सेम। ओके, अगर तुमको रो कॉलम दिखाना है तो तुमको वहाँ पर बॉर्डर सेटिंग करना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा प्रिंटिंग में आता है। ओके, तो ये होता है तुम्हारा क्या, प्रिंटिंग करना। अभी आता है कि मान लो मुझे ये पूरा सेल भरा हुआ है, मुझे इतना ही प्रिंट करना है, नीचे भी डाटा है, नीचे भी रो कॉलम है, और हम मुझे क्या करना है, बस इतना ही प्रिंट करना है, ये जो लिखा हुआ है इतना ही प्रिंट करना है, नीचे वाले को प्रिंट नहीं करना। तो हाउ डू यू प्रिंट? सिंपली क्या करोगे, पहले जाओगे सेम थिंग, तो क्या करना है, सेटिंग में जाना है, प्रिंट सिलेक्शन में। कहाँ जाना है, सेटिंग। तो सेटिंग क्या होता है, फाइल में जाओ, प्रिंट पेन में जाओ, जैसे प्रिंट वाला प्रीव्यू आता है ना, वैसे वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है सेटिंग। ये रहता है सेटिंग ऑप्शन। जैसे ही सेटिंग में जाओगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो तुमको क्या आएगा, एक आएगा तुमको सेटिंग करने वाला, सेटिंग प्रिंटिंग सिलेक्शन आएगा। तो क्या करना है, प्रिंट एक्टिव सेट, उसके बाद प्रिंट एक्टिव सीट है ऑप्शन रहेगा, प्रिंट एंटायर वर्कबुक रहेगा, या प्रिंट सिलेक्शन रहेगा। अगर तुम सिलेक्शन कर देखो 3 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव सीट, प्रिंट एक्टिव सीट मतलब देखो मोर देन 1 सीट है तो तुम चाहते हो कि एक सीट निकले, जिसका मतलब वो जो सीट में हो, तो हमको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, प्रिंट एक्टिव सीट। अगर तुम चाहते हो कि प्रिंट एंटायर वर्कबुक, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, या तो पूरा जितना सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सब प्रिंट निकले, तो हमको प्रिंट एंटायर वर्कबुक सेलेक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट वन रहता है प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्शन मतलब मुझे इसको चूज करना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट कर लिया पहले माउस में, उसके बाद गया वो सेटिंग में, देन यू कैन चूज the print selection and OK and print command, you give the OK, then when your selected area is print in your paper, तो वही खाली होगा। ओके, और भी ऑप्शन होता है, प्रिंट तुम वन साइड करना चाहते हो कि पेपर का दोनों साइड, तो प्रिंट वन साइड, प्रिंट बोथ साइड, और प्रिंट ऑन बोथ साइड फ्लिप पेज ऑन शॉर्ट एज। मतलब क्या होता है, पेपर पलट के भी मतलब वो प्रिंट कर सकते हैं, है ना, ऑटोमेटिक वो आएगा फिर जाएगा फिर करेगा, वैसे वाला भी सिस्टम है। अभी आता है उसका हम और एक भी है चीज़, जो क्या है, हमको पेपर सेटिंग करना। 2 टाइप का ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन मीन्स पेपर का स्टाइल, एक होता है ऐसे, दूसरा होता है ऐसे। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड, इसको बोलते हैं लैंडस्केप मोड, है ना, ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट। तो अभी इसको क्या करना है, मतलब तुम इसको ये भी सेटिंग कर सकते हो कि पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा कि लैंडस्केप में, वो भी हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हमारा प्रिंटिंग से, प्रिंटिंग पेन जो होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेपर का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। प्रिंटिंग पे क्या काम कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं एक्टिव सीट, वर्कबुक और तुम्हारा प्रिंट सिलेक्शन एरिया। हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसको डबल प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना, और हम पेपर भी सेट कर सकते हैं कि ओरिएंटेशन में करना है, ये पेपर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में करना है कि लैंडस्केप में करना है, वो भी हम सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमको प्रिंट देना है, और लास्ट में फाइनल को ये करना है कि हाउ मेनी कॉपीज यू नीड, हाउ मेनी कॉपी, वो 1 कॉपी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, वो हमको सेट करना पड़ता है। तो ये सब सेट करने के बाद प्रिंटिंग बाहर से आता है। ओके, प्रिंटिंग निकल के आएगा और तुमको प्रिंटिंग मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा मोर ऑन एक्सेल। ओके, अभी हम करेंगे तुम्हारा एक्सरसाइज। तो मैं तुमको आज MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम करेंगे। ओके, तो अभी हम करेंगे तुम्हारा क्या, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द मल्टीपल चॉइस, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो लेट्स डू इट। तो फर्स्ट वन इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखो तुम्हारा कॉपी में फर्स्ट वी गिव द राइट द आंसर, राइट द क्वेश्चन, देन यू राइट द आंसर। आई वन गिव्स एग्जांपल टू। फर्स्ट वन, your question is an Excel workbook is a collection of an Excel workbook
बुक इज ए कलेक्शन ऑफ, मतलब क्या है ये देखना है इसमें, उसके बाद आंसर लिखना है कौन सा ऑप्शन है। देखते हैं एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कबुक्स, वर्कशीट, चार्ट और ऑल द थ्री। तो इसका आंसर होगा ऑल द थ्री। क्यों? क्योंकि वर्कबुक में हम सब कुछ कर सकते हैं। वर्कबुक मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स शीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। तो जैसे वर्कबुक में हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ पर हम वर्कबुक बना सकते हैं, वर्कबुक भी है, वर्कशीट भी है और चार्ट भी बना सकते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ क्या होगा, ऑल द थ्री। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन डी और यहाँ लिखेंगे ऑल द थ्री, ऑल द थ्री। अब देखो क्वेश्चन ये है कि ऑल द थ्री मतलब क्या, तो इसलिए क्या करना, ब्रैकेट में जो थ्री ऑप्शन जो है उसको लिख देना, जैसे कि वर्कबुक, वर्कशीट और चार्ट, ये लिख देना। सही क्या हो जाए, कंफर्म हो जाएगी ऑल द थ्री मीन्स वर्कबुक, वर्कशीट और चार्ट। ओके, वैसे ही लिखना। अभी मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, बट यू कैन कॉपी, यू कैन राइट बोथ। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्क्रिप्ट। नंबर 2, व्हिच ऑफ दिस इज एडिटिंग। एडिटिंग किसे कहते हैं, इंसर्ट व्यू डाटा, इंसर्टिंग व्यू न्यू डाटा, उसको एडिटिंग बोलते हैं। डिलीट ऑन डिजाइन डाटा, डिलीट करना डाटा को उसको एडिटिंग बोलते हैं। या फिर करेक्ट द इनकरेक्ट डाटा, या फिर करेक्शन करना इनकरेक्ट डाटा को एडिटिंग बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, तीनों को ही बोलते हैं क्या करना, एडिटिंग करना। तो इसका आंसर होगा ऑल द थ्री। तो इसका भी डी लिख के ऑल द थ्री लिखोगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, इतने चीजें लिखोगे जो है इंसर्टिंग न्यू डाटा, वैसे बाकी जो है वो भी लिखोगे। ओके, जो बुक में दिया हुआ है बी और सी ऑप्शन भी लिख देना। देन नंबर 3, अंडर विच ग्रुप इज द रैप टेक्स्ट ऑप्शन फाउंड। रैप टेक्स्ट मतलब होता है ऑटोमेटिकली वो हाइट और विड्थ को चेंज करना, उसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट में कौन से ग्रुप में मिलता है, तो इसका आंसर होगा बी, अलाइनमेंट। कौन से ग्रुप मिलता है, अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट टेब में मिलता है हमको, अलाइनमेंट ग्रुप में अभी क्या मिलता है हमको, रैप टेक्स्ट ऑप्शन मिलता है। नंबर 4 जो क्वेश्चन है, व्हिच इज द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा ऑड है उसको निकाल। इंसर्ट फंक्शन, रैप टेक्स्ट, मार्जिन सेंटर, इंक्रीज इंडेंट। तो इसका वो रैप टेक्स्ट मतलब होता है तुम्हारा टेस्ट, मतलब हाइट और रो को ठीक करना। मॉर्ज सेंटर मतलब होता है 2 या 3 मोर देन 1 रो को एक में करना, मॉर्ज करना। इंक्रीज इंडेंट मतलब थोड़ा इंक्रीज करना सेल को। तो इसका मतलब इंसर्ट फंक्शन कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर करने के लिए, तो होगा इंसर्ट फंक्शन जो ऑड में है। तो इसका ऑड का होगा ऑप्शन ए, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन। देन कम टू नंबर 5 का जो है, अंडर व्हिच टैब इज फ्रंट ग्रुप अवेलेबल। फ्रंट ग्रुप किसमें होता है, सिंपली होम टैब में होता है, होम टैब में फ्रंट ग्रुप। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या तुम्हारा, फिर क्या तुम्हारा एमसीक्यू मल्टी क्या, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अभी आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखने के बाद जो फिल इन द जो ब्लैंक जगह रहेगा उसमें आंसर लिखना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं खाली आंसर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 5 तो है, 1 2 3, चलिए 3 तो करते हैं। इन ऑर्डर टू एडिट ए सेल यू नीड टू फर्स्ट ड्रैग दैट सेल। अगर हमको एक सेल को एडिट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्या आंसर होगा, सिलेक्ट द सेल। पहला आंसर होगा सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट कैसे मालूम है ना, कोई भी सेल को एडिट करने के लिए हमको पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन इज सिलेक्ट द सेल। सेकंड, कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट आर बटन फाउंड इन डेस्क ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में कौन से ग्रुप में कॉपी एंड पेस्ट रहते हैं, तो उसका आंसर है क्लिपबोर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, क्लिपबोर्ड, CLIP, क्लिपबोर्ड, BOARD, क्लिपबोर्ड ग्रुप। ओके, देन कम टू द नंबर 3, द डेस्क बटन रिस्टोर द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ एन एडिटिंग सेल। जो सेल में एडिट कर दिए हैं उसको वापस उसको फिर से लाना है, तो कौन सा बटन यूज करेंगे, तो वो होता है अनडू बटन, UNDO, अनडू बटन यूज करेंगे।
फिर आते नंबर 4 में। 4 का क्या है? फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा इन एक्सेल कैन बी डॉन। फॉर्मेटिंग करना होता है डॉन, फॉर्मेटिंग कर देते हैं एक्सेल में यूजिंग द डेस्क ग्रुप अंडर द होम टैब। तो होम टैब के अंदर किसमें वो होता है तुम्हारा फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट FONT फॉन्ट है होता है। देन आते हैं नंबर 5 लास्ट वन, द टर्म पोर्ट्रेट यूज व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर इज डैश। पोर्ट्रेट मतलब पेपर कैसे होता है, ऐसे होता है कि ऐसे होता है? ऐसे होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल। तो क्या लिखेंगे हम? वर्टिकल। वर्टिकल, ओके, VERTICAL। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था ए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, और बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम करेंगे ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर। ओके, मैं तुमको सेंड कर दूंगा, यू कैन कंप्लीट योर कॉपी बिकॉज योर एग्जाम इज कम। ओके, तो बी केयरफुल एंड रीडिंग द chapters. And when you doubt, you can send me the doubt. I can give the clear the doubt. Okay, thank you.